आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है फोकस एप्लीकेशन पर। तो इकाई 4 ज्यामिति से मैंने एक चैप्टर लिया जिसका नाम है वृत्त, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्यामिति में जो है इकाई 4 में 2 चैप्टर हैं, एक है त्रिभुज, दूसरा है वृत्त। तो आइए जो है वृत्त के बारे में हम लोग जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? देखो, बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसमें ना तो लंबाई होती ना ही चौड़ाई होती है। अर्थात ऐसी आकृति जिसमें ना तो लंबाई हो और ना ही चौड़ाई हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। ये बिंदु का एक चिन्ह है। क्या है? बिंदु का एक चिन्ह है, अर्थात एक सूक्ष्म आकृति है, एक सूक्ष्म प्रतीक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग रेखा पर। अब देखिए, जो रेखा है वो बिंदु से ही मिलकर बना है। अर्थात हमारे पास मान लो ढेर सारे बिंदु ऐसे ऐसे टहल रहे हैं, ढेर सारे बिंदु हैं। इन बिंदुओं को उठाकर व्यवस्थित कर दो। मैंने व्यवस्थित किया इसको एक सीधी लाइन में, एक सीधी पथ पर मैंने इसको क्या कर दिया? व्यवस्थित कर दिया। अगर देखा जाए यहाँ पर ऐसे ऐसे इसको एक दूसरे को बहुत पास पास कर दें, जब पास पास कर देंगे तो ये हमारा किसका निर्माण कर देगा? एक रेखा का निर्माण कर देगा। अगर इसका परिभाषा देखा जाए, कहते हैं कि बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। जरा एक बार फिर सुनिएगा, बिंदुओं के गमन पथ को, बिंदुओं का मतलब ढेर सारे बिंदु है, गमन मतलब चलना होता है, पथ मतलब रास्ता। एक सीधी पथ पर चलना, एक सीधे रास्ते पर चलना किसका? बिंदुओं का, वो क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। ठीक, आगे आइए देखते हैं पृष्ठ। पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ का मतलब ये होता है कि ऐसी आकृति जिसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी हो। ऐसी आकृति जिसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। जिसे देख लो, हमारे पास एक आकृति है, देखो इसमें ये लंबाई हो गया, इसमें ये लंबाई ये भी है, ये भी चौड़ाई है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, आगे हमारा है समतल। तल पृष्ठ से ही मिलकर बना है। देखिए इसमें अंतर क्या है। कहते हैं कि ऐसा पृष्ठ जिस पर कोई रेखा पूर्ण रूप से खींची जा सके, पूर्ण का मतलब पूरी तरह से खींची जा सके, उस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं? समतल बोलते हैं। इसमें देखो दोनों में अंतर क्या है। ये हमारे पास है एक पृष्ठ है। इस समतल कब होगा? जब इस पर हम लोग कोई रेखा एक पूर्ण रूप से खींच दें, कोई रेखा एक पूर्ण रूप से खींच दें, और ये हमारा हो गया समतल। कहेंगे सर जी इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। सही बात, अंतर तो अभी नहीं है, लेकिन देखिएगा पूर्ण रूप का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो हमारे पास एक मार्कर है, इस मार्कर में ढेर सारे बिंदुओं से मार्कर मिलकर बना है। जैसे रेखा है, इससे भी लाइन मान लो, तो इसके हर एक स्थान पर बिंदु 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 मिलकर बना है। तो ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ भी बिंदुओं से मिलकर बना है, क्योंकि पृष्ठ का जब निर्माण होता है तो एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, पांच रेखा, छह रेखा, सात रेखा, ऐसे तो जितनी भी रेखाएं हैं सब एक दूसरे बहुत पास पास हैं, तो इसमें भी सब ढेर सारे बिंदुएं हैं। तो कहने मतलब पृष्ठ में भी बिंदु है। और समतल इसका नाम कब दिया गया? जब इस रेखा का प्रत्येक बिंदु इस पृष्ठ के जहां भी रखते हैं, पृष्ठ पर जहां भी रखते हैं, अगर उसके प्रत्येक बिंदु से स्पर्श कर जाता है। स्पर्श करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं और अगर नीचे से देखते हैं, इसमें जरा भी कहीं आपको होल नजर न आए, अर्थात स्पेस, जगह नजर न आए, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं समतल, जिसे बोलते हैं प्लेन। समतल किसे कहते हैं? ऐसा पृष्ठ या ऐसा सरफेस जिस पर कोई रेखा पूर्ण रूप से खींची जा सके। पूर्ण रूप का मतलब ये हुआ कि कोई भी रेखा है, उसके जो प्रत्येक बिंदु है वो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से स्पर्श होने चाहिए। अगर स्पर्श किया तब हमारा क्या हो जाएगा? ये समतल हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई एक, मान लो दीवार ही है, वो प्लास्टर न हो, खुरदरा जिसे बोलते हैं, मार्कर अगर उस खुरदरे दीवार पर रखते हैं तो अगर हम देखेंगे तो उसमें हल्का हल्का जगह जरूर रहेगा। तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग समतल नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बल्कि बोलते हैं वो कैसा पृष्ठ है? हमारा खुरदरा पृष्ठ है। ठीक,
आइए आगे चलते हैं। अब वृत्त क्या है? अब वृत्त देखो सब बिंदु से ही संबंधित है, सबका निर्माण बिंदुओं से हुआ है। अभी बिंदु हमने पढ़ा, रेखा पढ़ा, बिंदु से निर्माण हुआ, पृष्ठ पढ़ा, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई हो, लेकिन हर एक लंबाई में हर एक चौड़ाई में हमको क्या मिल रहा है? बिंदु मिल रहा है, क्योंकि बिंदु से निर्माण हमारा रेखा और लंबाई चौड़ाई जो भी हो सबका निर्माण बिंदु से हुआ है। समतल पढ़ा, समतल में भी क्या आया? रेखा और पृष्ठ आया। अब आते हैं वृत्त पर। वृत्त क्या होता है? ठीक है, आइए वृत्त को देखते हैं। देखो मैंने कहा कि यहाँ पर जो है ढेर सारे बिंदु घूम रहे हैं, इसी बिंदु को उठाकर एक जगह हम लोग व्यवस्थित कर दें। अच्छा, व्यवस्थित कैसे करेंगे? कई प्रकार है व्यवस्थित करने, मतलब आप इसको सीधा कर दो, आप इसको ऐसे कर दो, आप इसको टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी कर दो, करना इन्हीं बिंदुओं को। तो मैंने कैसे व्यवस्थित किया? इन बिंदुओं को देखिएगा ध्यान से, इन बिंदुओं को मैंने ऐसे व्यवस्थित किया। मैंने इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना होगा। ये इसका मान लो सेंटर है, अभी इसके बारे में लोग जानते हैं। हाँ, केंद्र अच्छा बीचों बीच नहीं आया। अच्छा, ये भी हल्का गड़बड़ है। चलिए ये है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या है? सब बिंदुएं हैं भाई, सब टोटल सब बिंदुएं हैं। परिभाषा कैसे बनेगा? यहाँ ढेर सारे बिंदु हैं, बोलेंगे बिंदुओं का वह समुच्चय। समुच्चय मतलब समूह है, ढेर सारे बिंदु हैं। बिंदुओं का वह समुच्चय जो किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो। परिभाषा सुनिएगा, बिंदुओं का वह समुच्चय जो किसी समतल में स्थित स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। मैंने स्थिर बिंदु का नाम लिया, उस स्थिर बिंदु को हम लोग एक निश्चित बिंदु भी बोल सकते हैं। निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, अर्थात जो बिंदुओं का हमारे पास ढेर सारे समूह हैं, वो कहाँ होना चाहिए? किसी समतल पर, मतलब ये जो प्लेन है इस पर स्थित एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। ये कक्षा 10 के लिए जो है परिभाषा है, सुनिएगा। बिंदुओं का वह समुच्चय जो किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, वृत्त कहलाता है। ठीक है, और कभी कल ऐसे बोलते हैं, किसी एक दूसरा इसका परिभाषा सुनिएगा। कहते हैं कि किसी समतल पर स्थित एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर उसके चारों तरफ चलने से जो आकृति बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? वृत्त बोल देते हैं। ये भी आपका परिभाषा है। ये आपका वृत्त कंप्लीट हुआ। अब एक नीचे है वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं, अर्थात ये जो वृत्त है इसी से संबंधित हम लोग कुछ परिभाषा पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला हमारा है केंद्र। पहला हमारा क्या है? केंद्र, सेंटर, या इसको बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा केंद्र है। आइए केंद्र के बारे में जानते हैं क्या होता है। देखो भाई, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा क्या है? केंद्र है। ठीक है, मैंने लिख दिया केंद्र। अब परिभाषा क्या होगा? अभी हमने परिभाषा में देखा था वृत्त के, ये वृत्त का स्थिर बिंदु हो रहा था या फिर एक निश्चित बिंदु हो रहा था। तो पहला परिभाषा है कि वृत्त का स्थिर बिंदु ही वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त का स्थिर बिंदु ही वृत्त का केंद्र कहलाता है। लेकिन एक और परिभाषा सुनिएगा, कहते हैं कि वह बिंदु जो वृत्त में सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होता है। वृत्त में स्थित वह बिंदु जो सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक, वृत्त का केंद्र कहलाता है। इसे हम लोग O से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये जो वृत्त का केंद्र होगा, कहीं भी हम लोग इसको प्रदर्शित करेंगे हमेशा O से ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आइए परिधि के बारे में चर्चा करें। परिधि क्या होती है? तो परिधि क्या होती है, कहते हैं कि परिधि का मतलब ये हुआ कि जो ये टोटल पथ है, पूरी पथ की लंबाई जो होती है टोटल, इसकी परिधि कहलाती है। अर्थात इसका जो परिमाप है, तो परिधि की जो परिभाषा होगा उसको बोलते हैं वृत्त के परिमाप को। परिमाप मतलब चारों ओर की माप। वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। तो परिमाप जरा देखिएगा,
परिमाप, इसका मतलब है चारों ओर की माप। तो चारों ओर की माप क्या भाई, अगर यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं तो चलेंगे इसके चारों तरफ ऐसे ही चलेंगे, तो इसकी कितनी लंबाई है वही कहलाता है हमारा वृत्त की परिधि। परिधि बराबर एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, नीचे वाला, नीचे वाले वृत्त को हटाते हैं हम लोग। परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है। पाई जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है, और आर की वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है, त्रिज्या से पता चलेगा। अर्थात आर क्या है, हमारे पास रेडियस है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा देखो, पहले हम लोग इसका चित्र बना लें फिर समझ लेंगे। ए यहाँ, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये क्या हुआ, वृत्त का केंद्र है। ये क्या हुआ, परिधि है, मैंने यहाँ लिख लिया, ये वृत्त की परिधि है। यहाँ भी लिख सकते हो, ये वृत्त की हमारी क्या है, परिधि है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, केंद्र है और परिधि है। इसका जब परिभाषा हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आर, कैपिटल आर भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने स्मॉल आर लिया है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए ठीक है, वृत्त की त्रिज्या देख लो, ओ से परिधि तक की दूरी। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं व्यास। क्या देखते हैं, व्यास। व्यास किसे कहते हैं भाई, जरा देखो। व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। अगर देखा जाए तो मैंने इसे ले लिया, ये हो गया, फिर यहाँ से इसे ले लिया, इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी, यही हमारे पास क्या है, व्यास है। ठीक है, कहेंगे त्रिज्या के दोगुने को, किसी वृत्त में त्रिज्या के दोगुने को वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। इसका एक परिभाषा और है, कहते हैं कि वृत्त की वह जीवा, वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं। अब जीवा क्या होती है, आइए देखते हैं जीवा क्या होती है। चलो ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसका फिगर बनाओ, इसको बोलते हैं हम लोग जीवा, जीवा बोलते हैं। इसमें जो ए बी है वृत्त का व्यास है, ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। एक नाम यहाँ सी और डी दे दिया, ये बिंदु जो है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं जीवा। जो ये वाली लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। परिभाषा कैसे बनेगा, ना तो ये त्रिज्या से मिल रहा है ना ये व्यास से मिल रहा है, तो इसका जो परिभाषा हम लोग लिखेंगे, देखो भाई ये परिधि है, ये परिधि है, परिधि पर एक बिंदु ये है, परिधि पर एक बिंदु ये है। ठीक, तो कहेंगे किसी वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को या रेखा खंड को, ठीक है, किसी वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सी डी हमारा जीवा हो गया। देखो आपका यहाँ भी जीवा हो जाएगा, ये भी जीवा हो गया। अच्छा, ए बी भी आपकी एक जीवा है, लेकिन सबसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। जो ए बी है वो हमारी क्या है, एक जीवा है, लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, जिसका नाम बदल कर रखा गया है व्यास। क्या रखा गया है, व्यास। अच्छा, व्यास का एक फॉर्मूला होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे त्रिज्या होता है, व्यास को डी से दिखाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 2r, 2 इंटू आर। ये व्यास का क्या है, फॉर्मूला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग व्यास को जीवा बोल सकते हैं, लेकिन जीवा को व्यास हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब कि हमारे पास अगर व्यास है उसको हम लोग जीवा कह सकते हैं, लेकिन किसी भी हम लोग जीवा को व्यास नहीं कह पाएंगे। जैसे इसको अगर व्यास कहना कह लोगे, नहीं कह पाओगे, क्यों, क्योंकि केंद्र से गया ही नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा अगर हम लोग कह देंगे तो। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है वृत्त संबंधी कुछ परिभाषाएं हैं। एक इसमें प्यारा सा नोट देखिएगा भाई। नोट क्या है, नोट ये है, किसी वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अनेक होती है, अर्थात किसी भी वृत्त में हम लोग अनेक त्रिज्या खींच सकते हैं। तो त्रिज्या की संख्या क्या होती है, अनेक होती है। चलिए पहला हुआ। और व्यास की संख्या कितनी होती है, वो भी क्या होती है, अनेक होती है।
अच्छा ये व्यास, ये तो जीवा खींच दिया था। ये जो ए बी जो व्यास है, जैसे यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, गड़बड़ हो गया, ये ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। तो व्यास की भी संख्या क्या होती है? अनेक होती है, जिसे हम अनेक मतलब अनंत होती है, अनंत बोलो। और उसी प्रकार से जीवा की भी संख्या कितनी होगी? अनंत होगी, ठीक ना। 3 नोट हम लोग पढ़े। पहला क्या है? किसी भी वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अनेक होती है, किसी वृत्त में व्यास की संख्या अनेक होती है, और किसी वृत्त में जो है जीवा की भी संख्या अनंत होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जहाँ छोटी छोटी परिभाषाएं थे, जो है हमारा वृत्त स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने एक एक चीज़ को जाना है। तो ये आज के लिए हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहा। इसके बाद इसके आगे के वीडियो को हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।